हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रखा है कंप्यूटर फंडामेंटल यूनिट फर्स्ट, उसका हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम प्राइमरी मेमोरी के जो टाइप्स थे रैम एंड रोम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है रैम क्या होता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सभी को पता है, ठीक है। रैम क्या है? रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो एनी सिस्टम जितनी भी प्रोसेस हो रही है हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी ही एग्जीक्यूट कराती है। उसी के अंदर क्या होती है, एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। और जब वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं उसमें, फिर उसके बाद क्या करता है, जो सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या करते हैं, उसको प्रोसेस कराता है। उसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लो आपने सिस्टम को ओपन किया, उसके बाद आपने किसी भी एप्लीकेशंस पे क्लिक किया। जैसे कि ब्राउज़र है, ब्राउज़र आप गूगल ब्राउज़र भी चलाते हैं अपने फ़ोन में, तो उस तरीके से जैसे कि ब्राउज़र है। तो सबसे पहले क्या होएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्राम ब्राउज़र का जो कोडिंग है, जो कोड है, वो किसके अंदर है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर है। उसके बाद वो होगा एग्जीक्यूट, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, फ्लोइंग विच द सीपीयू विल एग्जीक्यूट। फिर उसको क्या करेगा, सीपीयू एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि मेमोरी क्या होती है, स्टोर करने का काम करती है। तो आप ये समझिए कि ब्राउज़र के जो कोडिंग है या फिर ब्राउज़र का जो कोड है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या है, स्टोर है। उसके बाद क्या कर रहा है, इसने लिया रैंडम एक्सेस मेमोरी से, सीपीयू ने लिया ये, और उसने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करा दिया। उसके बाद क्या हुआ, ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया। तो आप समझ सकते हैं में हमारी एप्लीकेशंस हैं या फिर कुछ भी है, वो क्या है, उसको एक स्पेस चाहिए असेस करने के लिए या फिर प्रोसेस होने के लिए। तो वो जो स्पेस प्रोवाइड कराती है वो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी कराती है प्रोवाइड। और ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती, ये टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये स्टोर भी टेम्प्रेरी करती है। आप मान लो कोई फ़ाइल बना रहे हो, तो उसमें क्या करेगी, ये स्पेस प्रोवाइड करा रही है उस फाइल को कि हाँ लो, आप पे ये स्पेस दे रहे हैं हम, और आप इस पर शुरू कर सकते हैं अपना वर्क। बट वो उस फाइल को जो आप उसमें वर्क कर रहे हैं उसको सेव नहीं कराएगी वो, ठीक है, वो उसको स्पेस प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं रोम क्या होता है। तो रोम स्टैंड फॉर रीड ऑनली मेमोरी, ये तो सबको ही पता है। तो कोई भी डेटा डज नॉट नीड टू बी चेंज इज सेव्ड इन रोम। अगर एक बार हमने रीड ऑनली मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा सेव करा दिया, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है कि रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है हमारी। जैसे कि रोम कंटेन करती है बहुत प्रोग्राम दैट रन, वो जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसको भी मेमोरी प्रोवाइड करा रही है वो, व्हेन द सिस्टम बूस्टअप। एंड इसको हम एक तरीके से भी बोल सकते हैं कि रोम जो है वो कंप्यूटर ऐसी मेमोरी है जो स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली, दैट कैन बी रिटन टू, दैट कैन नॉट बी रिटन टू। मतलब कि उसको सिर्फ हम डेटा को रीड कर सकते हैं, हम उसको रिटन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल भी बोली जाती है इसको। सो आप समझ ही गए होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रैम एंड रोम के टाइप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।